क्या आप जानते हैं बड़े बड़े महासागरों में सुनामी क्यों आती है? आपको जानकर हैरानी होगी, जब समुद्र में सुनामी आती है तो उसमें तैरने वाली नाव और बड़े बड़े जहाजों को कुछ नहीं होता, बल्कि तटीय इलाकों में बसे शहरों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने जमीनी इलाकों में भूकंप आते तो देखा होगा, लेकिन जब ये भूकंप समुद्र के अंदर आते हैं तो ये सुनामी का रूप ले लेते हैं। भूकंप आने से समुद्र में 1 मीटर ऊंची और 200 किलोमीटर लंबी पानी की तरंगे बहुत तेजी से तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ने लगती है। इसी कारण ये लहरें बड़े बड़े जहाजों के नीचे से निकल जाती है और जहाजों को सुनामी का पता भी नहीं लगता। लेकिन जब ये लहरें तट से टकराती है तो इनका रास्ता रुक जाता है, जिससे 1 मीटर ऊंची लहरें 30 मीटर तक ऊंची हो जाती है, जिससे समुद्र के किनारे बसे शहरों को पानी से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं बड़े बड़े समुद्री जहाज के आगे ये उभरा हुआ भाग क्यों लगाया जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक जहाज के आगे ये लगा होता तो टाइटैनिक कभी डूबता ही नहीं। ये कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने सड़क पर जमी बर्फ को मशीनों और ट्रक की मदद से हटाते हुए देखा होगा, लेकिन समुद्र में जमी बर्फ को कैसे हटाया जाता है, जिससे छोटी नाव और दूसरे जहाजों के लिए रास्ता साफ किया जा सके? तो दोस्तों, समुद्र में जमी बर्फ को हटाने के लिए और बर्फ की चट्टानों को तोड़ने के लिए आइस ब्रेकर शिप बनाए जाते हैं, जिनकी बॉडी नॉर्मल शिप से काफी मजबूत होती है। इनको नॉर्मल जहाज से पहले रास्ता साफ करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन कार्गो शिप और सेना के जहाज में भी आइस ब्रेकर लगाया जाता है, जिससे अगर कोई चट्टान उसके सामने आए तो जहाज उसे तोड़ता हुआ आगे निकल जाए। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज एंटोनोव नष्ट हो गया है? तो आखिर अब दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन कौन सा है और इसकी स्पीड क्या है, चलिए जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी जहाज एंटोनोवा एन टूट जाने के बाद एयरबस बेलुगा अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो हवाई जहाज है। इसकी लंबाई 184 फीट से भी ज्यादा है। इसका आकार एक बड़ी व्हेल मछली जैसा है, इसीलिए इसका नाम एयरबस बेलुगा रखा गया है। इस हवाई जहाज का इस्तेमाल यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि ये भारी सामान को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बड़े ही आराम से ले जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हवाई जहाज में 23,860 लीटर फ्यूल डाला जा सकता है। ये विमान एक बार में 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये साधारण प्लेन से ज्यादा स्पीड में उड़ान भर सकता है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 913 किलोमीटर प्रति घंटा है। वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें। भारत के 3 सबसे बड़े बंदरगाह। भारत में 200 से भी ज्यादा बंदरगाह हैं, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, चलिए जानते हैं। भारत के सबसे बड़े पोर्ट की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है मुंबई बंदरगाह। ये बंदरगाह 1873 में शुरू किया गया था, जो उस टाइम का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह था। भारत के पोर्ट का 20% कारोबार इसी बंदरगाह से होता है। दूसरे नंबर पर आता है गुजरात का कांडला बंदरगाह। ये देश का सबसे व्यस्त पोर्ट है, जो पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ हर साल लगभग 70,000 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया जाता है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। तीसरे नंबर पर आता है चेन्नई बंदरगाह। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है, जहाँ से 20 लाख से अधिक कंटेनर का परिवहन होता है। वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है जिस पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ही नहीं? और तो और ये स्टेशन कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं, बल्कि एशिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में गिना जाता है। तो आखिर इस पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 क्यों नहीं बनाया गया, चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन कहीं और नहीं बल्कि बिहार के बेगूसराय जिले में है, जिसका नाम है बरौनी जंक्शन। इतने बड़े रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों के जमाने से ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 नहीं है। इसके पीछे मुख्य कारण ये बताया जाता है कि जब 1883 में यह स्टेशन बनकर तैयार हुआ था तो यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 था, लेकिन इस पर सिर्फ मालगाड़ी ही खड़ी होती थी। फिर स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की और इसी कारण इससे 2 किलोमीटर दूर एक और बरौनी स्टेशन बनाया गया, जहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 बना दिया गया। और बरौनी जंक्शन से आज भी प्लेटफॉर्म 2 नंबर से ही शुरू होते हैं।